Today we are studying class 10th, chapter number 6, triangles. स्टार्ट करते हैं इसमें हम सिमिलर फिगर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये समझ लो सिमिलर फिगर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट समझा देती हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आगे भी काम आएंगे। सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर मतलब एक जैसे फिगर्स, उनको बोलते हैं हम सिमिलर फिगर। जैसे इसके अंदर यहाँ पे, जैसे इसमें देखो, इसमें ये दोनों जो सर्कल है ये सिमिलर है। ठीक है, ये दो सर्कल क्या है? सिमिलर है दोनों के दोनों। एक ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है ना, सिमिलर है। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखो दो टर्म्स होती है, इन दो टर्म्स को ये कॉन्ग्रुएंट दो टर्म्स होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनको समझना। एक तो कॉन्ग्रुएंट और एक सिमिलर। दोनों में क्या डिफरेंस? सिमिलर तो वो होता है, सिमिलर का तो सिंबल ऐसा होता है, देखो सिर्फ ऐसा, ये सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट के लिए हम ऐसा, ऐसा। तो सिमिलर क्या होता है? सिमिलर का मतलब एक जैसे, मतलब ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये दोनों क्या है? सिमिलर है। दोनों के दोनों सिमिलर है। सिमिलर का मतलब हो गया कोई भी ऐसी चीज जिसकी शेप एक जैसी हो। शेप, शेप क्या हो? एक जैसी हो। ये भी सर्कल शेप का है, ये भी सर्कल शेप का है, ये दोनों सिमिलर है। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट? नहीं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है, दो चीजें चेक करनी है कॉन्ग्रुएंट के लिए आपको। एक तो उसकी शेप, शेप मतलब सर्कल, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, शेप सेम है ना दोनों की। और उनकी साइज भी सेम होनी चाहिए। शेप और साइज दोनों क्या होनी चाहिए? सेम, सेम टू सेम होनी चाहिए एकदम। सिमिलर में सिर्फ जो शेप होती है ना, शेप होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। शेप एक जैसी होनी चाहिए दोनों की। दोनों की शेप, ये भी सर्कल शेप का है, ये भी सर्कल शेप का है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर है। क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है? नहीं। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। कॉन्ग्रुएंट ये जब होते, जब ये दोनों बराबर इक्वल, इतना ही बड़ा ये भी होता ना, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते दोनों। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लो। ये दोनों सिमिलर है, हाँ दोनों सिमिलर है, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये भी वो स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, दोनों के दोनों सिमिलर है, मतलब दोनों की शेप क्या है? स्क्वायर है। दोनों की शेप क्या है? सेम है दोनों की शेप। तो ये सिमिलर फिगर है, इनको हम कह सकते हैं सिमिलर फिगर। क्या हम इनको कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हैं? नहीं, इनको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनकी शेप तो सेम है। ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन साइज अलग अलग है। ये छोटा साइज का है और ये बड़े साइज का है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये सिर्फ सिमिलर है। ये दोनों भी सिमिलर है, ये दोनों भी सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट जब होंगे जब इन साइज भी सेम हो, इतना ही बड़ा होगा ना इसके बराबर। जैसे सभी बच्चों की जो मैथ्स की बुक होती है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि उसकी शेप भी रेक्टेंगल शेप की है और उसकी साइज एक जैसी होती है ना। सब ऐसे थोड़ी, किसी बच्चे के पास छोटी बुक है, किसी बच्चे के पास लंबी है, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, ऐसी थोड़ी है। सबकी, सारी मैथ्स बुक की साइज एक होती है ना। सारे बच्चों के पास जो मैथ्स की बुक है उसकी शेप रेक्टेंगल है, मतलब क्यूबॉइडल शेप की है वो। और ऊपर से रेक्टेंगल है और वैसे क्यूबॉइडल शेप की है। और उसकी साइज एक जैसी है, ऐसी नहीं कि किसी बच्चे के पास छोटी साइज की है, किसी बच्चे के पास बड़ी साइज की, एक ही साइज की मैथ्स की बुक है। तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब साइज भी सेम हो, शेप भी सेम हो, दोनों चीजें सेम है तो कॉन्ग्रुएंट। और अगर सिर्फ शेप एक जैसी है दोनों की तो वो होती है सिमिलर। अब क्या ये दोनों सिमिलर है? ये और ये दोनों, क्या ये दोनों सिमिलर है आपस में? नहीं, इन दोनों को मैं सिमिलर नहीं कह सकती। ये तो सर्कल है और ये क्या है? स्क्वायर है, ये सिमिलर नहीं है। इसकी शेप तो सर्कल है और इसकी शेप स्क्वायर है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझना बहुत जरूरी है। देखो अब, ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर क्यों है? क्योंकि दोनों की शेप सेम है। ये भी ट्रायंगल शेप का है,
ये भी ट्रायंगल शेप का है। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्योंकि इसकी साइज छोटी है और इसकी साइज बड़ी है। साइज भी एक जैसी होती है तो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ क्या लिखा है? फ्रॉम द अबव वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोली है। देखो क्या बोला है, मैं समझा देती हूँ। इन्होंने बोला है कि सारे जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं ना वो तो सिमिलर होंगे, ऑब्वियसली सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब जैसे इस ये जो है, इसी साइज का एक और मैं ट्रायंगल बना दूं, सेम इस साइज का, यहाँ बना रही हूँ इस तरह, ये बना दूं। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, क्योंकि इनकी जो शेप है वो ट्रायंगल सेम शेप है, और साइज भी बराबर है। इसको उठा के इसके ऊपर रख लो, एकदम बराबर आना चाहिए। ठीक है, साइज भी दोनों की बराबर है, तो शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो ये दोनों क्या है आपस में? ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों आपस में। ठीक है ना, इनको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है दोनों आपस में। तो दो कॉन्ग्रुएंट जो फिगर्स होते हैं ये सिमिलर भी होते हैं, इनको हम कह सकते हैं सिमिलर। सिमिलर भी तो है क्योंकि दोनों की शेप तो सेम ही है ना। तो कॉन्ग्रुएंट जो फिगर्स हैं वो सिमिलर कह सकते हैं उनको, बट जो सिमिलर फिगर है इनको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। सिमिलर है वो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब जो सिमिलर फिगर होंगे वो जरूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंट भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट है आपस में वो तो सिमिलर होंगे ही होंगे। अब ये दोनों सिमिलर है, देखो ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये बड़ा है थोड़ा और ये थोड़ा छोटा है, तो ये दोनों सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट जब होंगे जब एकदम सेम होनी चाहिए इनकी साइज, इक्वल साइज के हो दोनों, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, इक्वल साइज के होने चाहिए। तो आगे देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पे, ये तीनों सिमिलर है, एक जैसे है ना, ये भी ताजमहल की फोटो है, ये भी ताजमहल की फोटो है, ये भी एक जैसे है, देख लो एकदम एकदम एक जैसे। तो ये तीनों के तीनों क्या है? सिमिलर। लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? ये तो बड़ा है थोड़ा और ये थोड़ी छोटी फोटो है, ये और भी छोटी फोटो है, तो ये तीनों के तीनों सिमिलर तो है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। The same number of sides are similar. Their corresponding angles are equal and their corresponding sides the same ratio proportion. हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये देखो क्या बोला है इसने, ये समझा देती हूँ मैं। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। सबसे पहले पॉलीगन क्या होता है? पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, मतलब बहु। पॉलीगन का मतलब होता है बहुत सारी। पॉलीगन जैसे अपन अपना क्वाड्रिलेटरल होता है, ट्रायंगल होता है, पॉलीगन होता है जिसकी मतलब जो ट्रायंगल है इसको भी मैं पॉलीगन कह सकती हूँ। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है इसको भी मैं पॉलीगन कह सकती हूँ। और फिर वो पेंटागन होता है जिसकी 5 साइड होती है, उसको भी हम पॉलीगन कह सकते हैं। ये सारे पॉलीगन होता है कोई भी क्लोज्ड फिगर जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हो, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। कोई भी क्लोज्ड मतलब बंद फिगर जो स्ट्रेट, सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना हो, वो कहलाता है पॉलीगन। ठीक है, ट्रायंगल को भी पॉलीगन कह सकते हो, इसको भी पॉलीगन मतलब जिसकी बहुत सारी साइड्स। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये पेंटागन, फिर हेक्सागन, फिर हेप्टागन, फिर ऑक्टागन, फिर नैना, फिर डेका, इस तरह से आते जाते हैं। तो इन सबको हम पॉलीगन कह सकते हैं, सबको। ये सारे के सारे कहलाते हैं पॉलीगन्स। तो पॉलीगन कोई भी क्लोज्ड फिगर जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बना होता है उसको हम कहते हैं पॉलीगन। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन, ये ऊपर दो पॉलीगन दिखा रखे हैं देखो। मैं थोड़ा सा इसको कर देती हूँ, zoom इसका कम कर देती हूँ।
थोड़ी देर के लिए कर लूँ सिर्फ, थोड़ा कम कर देती हूँ। ऊपर देखो यहाँ पे ये हमें दो पॉलीगन्स दिखा रखे थे ना यहाँ पे, ये दो पॉलीगन दिखा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि कोई भी दो पॉलीगन्स, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, दे अगर वो दोनों सिमिलर है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो भी क्या होंगी, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, सेम रेशियो में होंगी। का मतलब चलो नीचे आएगा सब, नीचे आएगा वहां पे समझा डायग्राम समझा देते हैं। देखो इसने क्या बोला है यहाँ पे, जैसे दो पॉलीगन्स है, जैसे दो पॉलीगन है, ठीक है। तो जो नीचे बोला ना वो समझा रही हूँ मैं। इन्होंने क्या बोला, अगर ये दोनों सिमिलर हैं, अगर ये दोनों पॉलीगन्स, ये पॉलीगन है, ये क्लोज्ड फिगर है, स्ट्रेट लाइन से बना है, तो मैं इसको पॉलीगन कहती हूँ। तो ये दो पॉलीगन्स, ठीक है। अगर ये दोनों बता रखा है कि दोनों के दोनों सिमिलर है, अगर ये दोनों सिमिलर है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल के इक्वल होगा, ये वाला, सपोज ये एंगल कितने का है, सपोज कर लो 70 का है, तो ये भी 70 का ही होगा। ये वाला सपोज कर लो मैं क्या बताऊं 110, तो ये होगा, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। अगर ये दोनों पॉलीगन आपस में सिमिलर हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है। ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एक जैसे कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इनकी जो साइड्स होंगी वो रेशियो में आएंगी, जैसे ए बी है, ए बी अपॉन में पी क्यू, तरह से साइड एडी एडी अपॉन में पी एस इक्वल टू बीसी बीसी अपॉन डी डी अपॉन में एस। वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ, वापस आएगा अभी थ्योरम में, वापस एक्सप्लेन करेंगे ये, वहां पे वापस समझा दूंगी एक बार और। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, अगर दो पॉलीगन सिमिलर हैं, इफ अगर सिमिलर है तो ऐसा होगा, अगर ये दोनों भी हैं तो वो सिमिलर कहलाएंगे। दोनों सिमिलर कब होंगे, जब देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं सेम रेशियो में है या प्रोपोर्शन में है, तो वो फिगर सिमिलर कहलाएगा। नीचे वापस आएगा, नीचे यहाँ पे देखो ये दे रखा है, एंगल ए के इक्वल बी, बी के इक्वल सी, सी के इक्वल डी, डी के इक्वल, और इनकी साइड्स आपस में वापस यहाँ लिखा है टू पॉलीगन्स, दिस अगेन emphasizes that two polygons of the same number of sides are similar if all the corresponding angles are equal and all the corresponding sides are in the same ratio। corresponding angles इक्वल होने चाहिए और जो साइड्स है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए, मैंने ऊपर समझा दिया वही चीज लिखी है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है थ्योरम। अब ये देखो यहाँ समझा में अच्छे से समझ आ जाएगा, यहाँ देखो ये वाला समझा देती हूँ। देखो ये दोनों सिमिलर फिगर है, ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, इन दोनों की शेप देख लो, एक जैसे दिखने में एक जैसे हैं। तो इन दोनों की शेप क्या है, सेम है, दोनों शेप सेम है, तो ये दोनों के दोनों फिगर सिमिलर है। देखो यहाँ लिखा भी है, from above you can easily say that, म्यूट कर लो ना, डिस्टरबेंस आ रहे हैं, म्यूट कर लो तुम। From the above, you can easily say that quadrilateral ABCD and PQRS of this are similar। ये दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है, सिमिलर। जब कुछ बोलना हो तो अनम्यूट कर लेना, वैसे म्यूट करके रख लिया करो क्योंकि आवाज आती है, डिस्टरबेंस आता है। देखो ये दोनों के दोनों सिमिलर है, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस,
दोनों के दोनों जो फिगर हैं ये सिमिलर हैं, आपस में एक जैसे हैं, दोनों की शेप सेम है, देख लो एक जैसी शेप है, लेकिन साइज ये छोटी साइज का, ये बड़ा है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर है, सिर्फ सिमिलर। तो सिमिलर अगर दो फिगर आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये 85 का है ना, तो ये भी 85 है, देख लो। ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 का है, ये 105 का है, ये भी। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर बहुत ज्यादा, इसी के बेस्ड पे क्वेश्चन आएंगे नीचे। इस चीज को अच्छे से समझ लो, थ्योरम भी है इस पे फिर। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, फिर इस पे पूरी एक्सरसाइज इसी पे होगी। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, 100 है, ये भी 100 है, देखो ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। और जो ये साइड है ना, इनका रेशियो वो भी इक्वल आएगा, देखना अभी मैं करके दिखा देती हूँ। एडी, एडी अपॉन में एडी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। एडी के नीचे आपको यही लिखनी है, ये मत लिख देना, यही लिखनी है, एडी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी। ए बी ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, मतलब ये एक जैसी हो गई ना दोनों। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू सी डी अपॉन एस आर, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो, इक्वल आएंगे सब में। एडी अपॉन पी एस करके देख लो, एडी कितना है 2.1 है, और पी एस कितना है 4.2 है। तो सॉल्व कर लो इसको, अगर मैं क्या ये डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, 21 वन जा 21, 21 टू जा 42 होता है, ठीक है। अब 1/2 आ गया, मतलब अब इसका कर लो, इसका भी 1/2 आएगा, देखना। ए बी कितना है 1.5, पी क्यू कितना है 3.0। डेसिमल हटा दो, इसका भी डेसिमल हटा दो, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 1/2 आ गया ना। तो सबका 1/2 आएगा, इसका भी सॉल्व कर लो, चाहे 1/2 ही आएगा, ये भी 1/2 आएगा। तो ये सब 1/2 1/, मतलब इक्वल आएंगे सारे। इन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा ये इक्वल आएगा, ये प्रोपोर्शन में होंगे, बताए। आ गई ना ये चीज समझ में, बस यही इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। ये समझ में आ गई तो एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी, बहुत आराम से हो जाएगी। वापस इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, वापस समझा रखा है। ये दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है, क्योंकि ये छोटा है ये थोड़ा बड़ा है। ये क्या है, सिमिलर। देखो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3.5, ये थोड़ा सा बड़ा है ना। एक मिनट, ये तो सिमिलर नहीं है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये तो स्क्वायर है, और ये क्या है, ये अपना है रेक्टेंगल। ये 3.5, ये 3, ये सिमिलर नहीं है। अच्छे से देखना, ठीक है ना, ये तो स्क्वायर है, देखो चारों साइड 3 3 3 3 सेंटीमीटर, और ये रेक्टेंगल है, शेप ही इनकी अलग है, शेप अलग है, शेप डिफरेंट है, शेप सेम होनी चाहिए सिमिलर के लिए। एस से सिमिलर और एस से इनकी शेप भी सेम होनी चाहिए। ये तो स्क्वायर शेप का है, यू ए आर स्क्वायर, और ये अपना रेक्टेंगल शेप का है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, ये वाली और ये वाली इक्वल होती है, ये आपस में इक्वल होती है, ठीक है। रेक्टेंगल शेप का है। तो द टू क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर, ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये दोनों सिमिलर नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक स्क्वायर एंड राउंड, ये तो रेक्टेंगल। अच्छा, अब नीचे यहाँ पे ये तो स्क्वायर है ये वाला, और ये रोम्बस है। Either of the above two conditions possess similarity of two polygons is not sufficient for them to be similar. ये दोनों भी सिमिलर नहीं है आपस में। सिमिलर क्या होती है, दोनों की शेप सेम होनी चाहिए। इसमें देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, ये बोला ना इसने। इन्होंने बोला है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल होने चाहिए। तो ये तो एंगल छोटे हैं, इसमें देखो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90, ठीक है। तो इसमें तो ये 90 है ही नहीं, कोई सा भी 90 नहीं है। सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए, देखो सिमिलर के लिए इन्होंने क्या बोला है, दो फिगर आपस में सिमिलर कब होंगे, जब उनके जो एंगल्स हैं वो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। जैसे ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए, ये 90 है तो ये भी 90। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, और उनकी जो साइड होती है ये आपस में प्रोपोर्शन में होनी चाहिए या रेशियो में होनी चाहिए सिमिलर होने के लिए। ये दो कंडीशन बताई है इन्होंने। थ्योरम भी होगी इसकी, थ्योरम।
एक्सरसाइज आ गई, थ्योरम मेरे ख्याल से नीचे रहेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये रही यहाँ पे, ये लिखा है यहाँ पे देखो। एक्सरसाइज करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट चीज टिक करवा रही हूँ। टू ट्राई एंगल्स आर सिमिलर इफ, दो ट्रायंगल कब सिमिलर कहलाएंगे, जब उनके देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, जो मैंने ऊपर समझा दिया था। ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर तब कहलाएंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। वापस समझा देती हूँ एक बार और, दो ट्रायंगल्स जब सिमिलर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो सेम रेशियो में होगी, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, पी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, वो इक्वल आना चाहिए, जैसे 1/2 1/2 1/2 आया था ना, ऐसे इक्वल आ रहा है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, नहीं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपन देख के थोड़ी बताएंगे, देखने से कि हाँ सिमिलर है नहीं है। मैथ्स में आपको ये करके देखना पड़ेगा, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो सिमिलर है, अगर करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दोनों की दो। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, ये समझो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में बस यहाँ तक ही करेंगे।